पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, भंडार शब्द से कुछ विस्तार का भाव आता है। इसमें पूरा वृतांता जाता है, जिसमें केंद्र तथा अदृश्य गति दोनों सम्मिलित हैं। इसी का सही दर्शन बहुत कठिन है। हर एक परमाणु में पूरे विश्व की एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त सभी स्तर और व्रत मौजूद हैं। इस तरह प्रत्येक परमाणु में वे सभी गुण धर्म हैं जो समस्त में हैं। इसलिए हर परमाणु वही आवेग दे सकता है जो असल भंडार देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये तर्क करने लगें कि चूँकि वे ही परमाणु एक पत्थर में भी होते हैं, पत्थर से बनी हुई मूर्ति भी उतनी ही प्रभावदायक होगी। सच तो ये है कि जिसने उस अणु के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया, केवल वही उसके परमाणु से प्रेरक शक्ति प्राप्त करने योग्य बनता है। हाँ, सक्रियता अवश्य दैवी अनुग्रह के माध्यम का काम दे सकती है। यदि सक्रियता अपनी चरम शुद्ध अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले तो उससे लिया हुआ आवेश भी विशुद्धतम और सूक्ष्मतम कोटि का होगा। जब कोई उसमें विस्तार प्राप्त कर लेता है तो उसकी विचार शक्ति उसे और भी आगे विभाविक सक्षमता की ओर बढ़ाती है। यदि साधक की उड़ान और भी आगे जारी रही तो वह विभाविक सक्षमता के भी आगे पहुंचकर जीवन मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है। यदि आवेग एक बहुत ही पहुंची हुई आत्मा के द्वारा आ रहा है तो वह बिल्कुल असली होगा, क्योंकि उस आत्मा की बनावट और उसका हर कण अंतिम दशा में लीन है, या यूँ कहें कि परम अवस्था को प्राप्त हो गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभ्यासी को अनुग्रह की धार सीधी मिलने लगती है, लेकिन ये तभी होता है जब उसका सद्गुरु, जिससे उसके हृदय की सभी सरणियाँ जुड़ी हुई हैं, अभ्यासी के विचार के झटके के कारण ऐसा करने को बाध्य हो जाए। ये झटका अभ्यासी के अपने सद्गुरु के प्रेम और भक्ति के कारण अपने आप लगता है। यदि अभ्यासी अपने सद्गुरु में पूर्णता लय हो जाए तो सद्गुरु से आने वाली हर चीज़ अपने आप अभ्यासी में उतरने लगेगी। इसीलिए सद्गुरु में लय हो जाना ही सबसे अनमोल चीज़ है और उसे प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली तरीका निषेध का विकास है। आपके प्रश्न की ईश्वर कृपा क्या वही सृजनात्मक शक्ति है जिससे विश्व की सृष्टि हुई, या उससे किसी नीची स्तर की वस्तु है, या ईश्वर, या इसके सरीखी कोई अन्य वस्तु है? के उत्तर में मैं इतना ही कहना पसंद करूंगा कि यदि यह केवल सृजनात्मक शक्ति है तो प्रलय की व्याख्या कैसे होगी? क्या उसके लिए कोई दूसरी शक्ति है? क्या दो शक्तियाँ काम कर रही हैं? मेरे विचार में ऐसा नहीं है, परंतु आपके कहने के मुताबिक यदि हम उसे केवल सृजनात्मक शक्ति मान लें तो हम हर क्षण बढ़ते और बड़े होते चले जाएंगे। अंत में इसका क्या नतीजा होगा, सोचना मुश्किल है। इससे हम बराबर विविधता में ही पड़े रहेंगे और एकत्व का विचार भी हमारी आँखों से ओझल हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे अंतिम लक्ष्य के लिए एक बहुत ही मूल्यवान और लाभकारी पदार्थ मानने में किसी को क्या कठिनाई है। ये तो निश्चित है कि हर एक को अपना हिस्सा निश्चित क्षमता और पात्रता के हिसाब से ही मिलता है। जैसे अपने सद्गुरु में भक्ति के भाव से अनुरक्त व्यक्ति अपना सर्वस्व उसके जिम्मे छोड़ देता है और उसी में पूर्णतः डूबकर बाहर भीतर एक ही चीज़ देखता है, उसी तरह असल में लय प्राप्त व्यक्ति को
भी सर्वस्व उसी का पसारा नज़र आता है। उसकी हर विचारधारा वास्तविक धारा में मिली होने के कारण हर वस्तु से वास्तविकता ही निकलती नज़र आती है। वास्तविकता में लय होने वाले व्यक्ति को कोई भी चीज़ अपनी नहीं लगती। शरीर, मन, आत्मा या जो कुछ भी उसका है या उसके भीतर है, उसका एहसास उसे नहीं होता। वास्तव में यह ईश्वरीय अवस्था है। फिर भी कुछ हद तक सीमाबद्धता तो रहती ही है और यह रहनी भी चाहिए, चूँकि यह स्वाभाविक है और वस्तुओं को यथावत बनाए रखने के विचार द्वारा निर्मित ग्रंथि अपना काम करती रहती हैं। यदि इसे दूर कर दिया जाए तो संसार का अस्तित्व ही मिट जाएगा। यदि शरीर रहते हुए आप यह अवस्था प्राप्त कर लें तो जीवन में भी आपको वही हालत महसूस होती रहेगी। उच्च कोटि तक पहुँचे हुए योगी के लिए इस अवस्था का अनुभव करना सरल है, बशर्ते वह इस चरम अवस्था तक पहुँच गया हो। बहरहाल जिन चीज़ों को हृदय के नेत्रों से देखा न गया हो, उनके बारे में बात करना बहुत अनुचित है। जो आरंभ से ही अद्वैत सिद्धांत से चिपक जाता है, वह अनेकत्व में एकत्व को बहुत स्थूलतम रूप में देखता है। जब कोई वास्तव में इस स्थिति में आता है, तब प्रश्न अपने आप विलीन हो जाते हैं। यह उचित नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री के पद तक उठे बिना ही अपने को प्रधानमंत्री घोषित करता फिरे। आदमी के जन्म के समय से उसकी इंद्रिय तथा आंतरिक शक्तियाँ उत्तरोत्तर बढ़ती और विकसित होती चली जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह बुद्धिमानी और मूर्खता दोनों में समान रूप से परिपक्व हो जाता है। कभी ऐसा अवसर भी आता है जब उसे निश्चय करना होता है कि अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। वह बुद्धिमानों और पंडितों के संपर्क में आता है, जो सारी बातें उनके सामने विभिन्न रंगों में रखते हैं। वे दैत्य अदैत्य तथा दर्शन की वर्षा करते हैं। वह उन्हें सुनता है और छाप लेता जाता है। वह ईश्वर, मानव तथा विश्व के बारे में समझ से अपने विचार स्थिर कर लेता है। माया, ब्रह्म, जीव के बारे में भी वह इसी तरह चर्चा, वाद विवाद तथा विद्वानों का अर्थ निरूपण अनगिनत रंगों में सुनता है और मान लेता है कि उसने इन वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और एक ही चीज़ के बारे में अनेक अर्थ लगाने की उसकी क्षमता विकसित हो गई है। लेकिन यह सब वास्तविक चीज़ का साक्षात्कार किए बिना इकट्ठा किया हुआ केवल सतही ज्ञान होता है। व्यवहारिक क्षेत्र में इस सारे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। बहुधा सभी में यह स्थिति पाई जाती है। बाहर से देखने पर वेदों में आपस में विरोध नज़र आता है और दर्शन के 6 वेद इसी का परिणाम है। हर एक ने अपने अपने ज्ञान, समझ और दृष्टिकोण का आश्रित अलग अलग सिद्धांत स्थापित किए हैं। मनु का यह कथन ज़्यादा न्यायपूर्ण लगता है कि वेदों का वही भाग वास्तव में भेद है जो तर्कसंगत प्रतीत हो। इससे मनु की निष्पक्ष माननीयता बहुत बढ़ जाती है। दुनिया के सभी शास्त्रों में केवल वेद ही ऐसे हैं जो इतनी सच्चाई और स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं। लेकिन ईश्वर साक्षात्कार के विषय में वेदों का अध्ययन आनुवांशिक ही है। अध्ययन शब्द का वास्तविक अर्थ है किसी वस्तु की तह में विद्यमान उसकी वास्तविकता का प्रयोगात्मक साक्षात्कार। वह न तो पढ़ने से मिल सकता है, न विश्वास करने से और न ही केवल तर्क वितर्क करने से। वह तो अंतस चेतना के अंतिम शिखर से किया गया अनुभूतिपूर्ण प्रेक्षण होता है। हम विभिन्न स्थितियों से गुजरते
बढ़ते जाते हैं और अपने चढ़ाए हुए रंग उतारते जाते हैं, यहाँ तक कि अंत में हम बिल्कुल रंगहीन हो जाते हैं। दुख और सुख जिनके हम संस्कार बनाते चले जाते हैं, हमारे विचारों के विभिन्न रंगों में रंगे रूप होते हैं। वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, सिर्फ हमारी कल्पनाएं उन्हें अलग अलग रंग देती हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।